वेलकम टू कंपटीशन गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है एनडीए का वो 16 अप्रैल संडे को कंप्लीट हो चुका है। कंपटीशन गुरु आपके लिए लाया है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक। कंपटीशन गुरु जो है चंडीगढ़ की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी है। आप यहाँ पे एडमिशन के लिए जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एफ एक्स आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या फंक्शन है लॉग एक्स। ठीक है, दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो होता है उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ऑफ कोर्स ये जो फंक्शन होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यस, स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, राइट, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोला गया है जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या, ये आपके पास है, दिस इज ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसका पता आपको कैसे चलेगा। देखिए, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जी डैश एक्स निकालेंगे, वो आएगा ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये जहां पर आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, जहां पर ये ग्रेटर देन 0 होगा वहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहां पे ये लेस देन 0 होगा, ठीक है, वहां पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब इसको देखिए, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपको इसको देखना है। तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 पुट कर दीजिए, तो ई रेस्ट पावर 1 माइनस 1 ओवर ई आ जाएगा। अब ई रेस्ट पावर 2 पॉइंट के समथिंग है, ठीक है, और ये जो है हमेशा 1 से छोटा ही होगा, तो ऑफ कोर्स ये जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, दिस इज आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग बोला है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट ए ट्रू है और स्टेटमेंट बी जो है वो फॉल्स है। देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए इसको आप y मान लीजिए, ठीक है, इसको आप z मान लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले dy बाय dx फाइंड कर लीजिए। ठीक है, वो आपके पास कितना आएगा, 2 sin x का फर्दर डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। इसी तरह से dz बाय dx आपके पास कितना आने वाला है, वो आपके पास आएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, देखिए ये y है ये z है, dy बाय dz आपको फाइंड करना है, राइट, dy बाय dz फाइंड करना है। तो इसमें से इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और कॉस एक्स से कॉस एक्स एक्स आपके पास फाइनली क्या बचेगा, -1। ठीक है, -1। इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा आपका अगेन करेक्ट हो जाएगा। दिस विल बी द डेरिवेटिव हियर आस्क। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी था, ठीक है, इजीली होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आपके पास क्या कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m की कौन सी वैल्यू के लिए जो लेस देन 0, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू की बात कही गई है। एरिया बाउंडेड बाय लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू mx एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, वो जो एरिया है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। तो m की वैल्यू क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इससे जो एरिया है 0 से लेकर 2 तक पूछा गया होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 तक पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, और y इज इक्वल टू नेगेटिव m है, तो y इज इक्वल टू mx जो है इस तरह से होगी। अब 0 से लेकर 2 तक का एरिया पूछा है, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा वो आएगा 0 to 2x dx। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला एरिया है। दूसरा एरिया कौन सा है, 0 to 2, ठीक है, 0 to 2, और m आप मान सकते हैं m इंटू एक्स, क्योंकि लाइन वहां पे y इज इक्वल टू mx है। तो इन दोनों एरियाज का जो सम आएगा और उसका जो प्लस आएगा वो आपके पास 3 है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपके पास कितना आ रहा होगा, देखिए 1/2 x स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 0 इज 4। ठीक है, ये आ जाएगा, राइट। अब यहां पर देखिए m इंटू, ठीक है, अगेन 4 माइनस 0 आइए दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 0, और ये 3 के इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। यहां से आपको क्या मिला, देखिए दिस इज 2 प्लस 4m इज इक्वल टू 3, ये आपको मिला यहां से। इसका मतलब है आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके पास m की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, देखिए यहां से आपके पास कितना है 0 to 2, ठीक है, 0 to 2, ठीक है,
0 to 2 आपके पास जब आया, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर आपने किया तो 1/2 इंटू 4 आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास m/2 इंटू 4 आएगा, सॉरी, ठीक है, m/2 इंटू 4, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 2 + 2m = 3, ठीक है, 2 + 2m = 3। यहां से आपको कितना मिलेगा, देखिए यहां से आपको मिलेगा 2m = 1, इसका मतलब m = 1/2, ठीक है, m = 1/2। अब हो सकता है, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ये जो m होगा ये नेगेटिव का होगा, राइट, ये जो m होगा ये नेगेटिव का होगा, इसका मतलब वैल्यू जो है वो -1/2 होगी, क्योंकि नीचे वाला एरिया जो है आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है, नीचे वाला एरिया जो आपको लेना है वो नेगेटिव लेना है। इसका मतलब क्या है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेने का मतलब क्या है कि वैसे तो इस लाइन का और y = इसका अपोजिट साइन x उसका एरिया सेम आना था, ठीक है, लेकिन ये एरिया आपको जो दूसरा वाला एरिया है, ठीक है, ये जो ये वाला एरिया है ये आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने, सॉरी -3 नहीं, ये जो है आपको अलग लेना पड़ेगा, तो m = -1/2 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, ठीक है, इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट ऑफ x डिग्रीज, ठीक है। अब एंगल जो आपके पास अगर रेडियन में हो तो आपके पास जो डेरिवेटिव होते हैं वो सिंपल आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल जो है वो डिग्री में है, ठीक है। अब डिग्री से एंगल जो है कन्वर्ट किस तरह से आप करते हो रेडियन में, तो आपको फॉर्मूला पता है कि 180 डिग्री = पाई रेडियन, इसका मतलब 1 डिग्री = पाई/180, ठीक है। तो यहां से ये कितना बन जाएगा, दिस इज कोसेकेंट ऑफ, ठीक है, कोसेकेंट ऑफ पाई/180 इंटू एक्स रेडियंस, ठीक है, इंटू एक्स रेडियंस। अब इसका जो डेरिवेटिव आप देखेंगे, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज -cot x, ठीक है, -cot x इंटू कोसेकेंट ऑफ x, ठीक है, जो यहां पर है, राइट, यही आएगा अगेन, लेकिन साथ में आपके पास कितना बन जाएगा, ये पाई/180 जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -cot x इंटू कोसेकेंट ऑफ x, ठीक है, कोसेकेंट ऑफ x, ठीक है, यही बन जाएगा डिग्री में, ये रेडियन में है, डिग्री में वापस वही बन जाएगा, और पाई/180 जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब -पाई/180 इंटू cot x कोसेकेंट ऑफ x डिग्री, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन जो होगा आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये अगेन डिग्री में ही आपके पास दोनों जो ऑप्शंस है वो आने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। यहां पर भी आपके पास क्या आएगा, कोसेकेंट ऑफ x, ये डिग्री ही पहले से था, इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे के सारे जो वैल्यूज है, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस है, इसको इसमें पुट करके देखेंगे। देखिए अगर y = 2x को आप यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, y = 2x को यहाँ पे पुट करते हैं तो डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस x dy/dx आपके पास कितना था 2, ये तो 0 नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन में भी डेरिवेटिव 2 ही आएगा, तो ये भी ऑप्शन जो होगा वो ट्रू नहीं होगा, राइट। थर्ड ऑप्शन में देखिए डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस x टाइम 2x, ठीक है, ये भी आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी भी ट्रू नहीं है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे अगर आप dy/dx निकालेंगे तो आपके पास x ही आएगा, राइट, x आएगा, और यहाँ पे माइनस x टाइम x अगर आप करेंगे, ठीक है, तो x का स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा डेरिवेटिव का आपको, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो होगा वो 0 आएगा। इसका मतलब ऑफकोर्स ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन अगेन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, fx आपके पास कितना गिवन है, x² + 2 एंड gx आपके पास गिवन है 2x - 3, देन व्हाट इज f * g ऑफ 1 = ठीक है, ये किसके इक्वल है, तो f * g का मतलब यहाँ पे क्या है, f ऑफ g, ठीक है, ये कॉम्पोजिशन फंक्शन की बात कर रहा है, तो f ऑफ g जो होगा ऑफकोर्स आपके पास अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर + 2, ठीक है, इस gx की वैल्यू को जो है आप यहां पर पुट कर देंगे, राइट। अब इसमें 1 रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 1 - 3 होल स्क्वायर + 2, राइट, दिस इज -1 स्क्वायर + 2, दिस इज 1 + 2 = 3, ठीक है, 1 + 2 = 3, तो आपको 6th क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलने वाले हैं। तो देखिए
व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, इस फंक्शन की रेंज क्या है ये आपको बताना है, और डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स माना गया है। ठीक है, डोमेन क्या माना गया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसकी रेंज फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं, देखिए x मान लो पॉजिटिव नंबर है, मान लीजिए ये है कुछ 3.14 के समथिंग। ठीक है, तो इसका जो मॉड आएगा वो 3.14 ही आएगा। ठीक है, 3.14 ही आएगा। तो उस केस में अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये 2x हो जाएगा, राइट। और अगर x लेस देन 0 हुआ तो इसका जो मॉड होगा ऑफकोर्स आप जानते हैं -x होगा, और x माइनस एक्स जो होगा वो 0 बन जाएगा। मतलब 0 और पॉजिटिव नंबर इसमें आएंगे, 0 भी आना है, इंक्लूड करना है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस, 0 भी इमेज बन ही रही है, नेगेटिव नंबर की जो इमेज बनेगी वो 0 बनेगी, तो ऑफकोर्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 4x² माइनस 3। ठीक है, दिस इज द फंक्शन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह पे आपको साइन थीटा पुट करना है, तो एफ साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी साइन थीटा इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, व्हाट विल बी दिस इक्वल टू 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अगर माइनस यहां से कॉमन लेते हो आप तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। व्हाट इज दिस इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है, माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। तो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 3 थीटा आपके पास ये होना चाहिए था, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द दिस लिमिट इक्वल टू। ठीक है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती भी है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें लिमिट जो है आपकी दो टाइप की लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मतलब है, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस। ठीक है, 5 माइनस, अगर 5 माइनस हुई, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा होगा तो ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा, राइट। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉड यहां पर है, तो उस केस में ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस 5, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो कितने आ जाएगी, 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 5, दिस इज माइनस। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये जो लिमिट है आपकी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑफकोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, व्हाट इज दिस लिमिट इक्वल टू। ठीक है, लिमिट आपसे पूछी गई है, राइट, ये किसके इक्वल होगी, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये भी पूछा गया है। तो देखिए ये जो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 9 माइनस 1 है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, इस तरह से ब्रेक करके इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू, आप अच्छी तरह से इस आइडेंटिटी को जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, प्लस ए बी। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब वापिस आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब वापस आ जाएगा। ठीक है, ये आप करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर वैल्यू 1 आप पुट करेंगे। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1:6 प्लस 1 प्लस 1⁻3। ठीक है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन आंसर होगा आपका वो 3 आ जाएगा, देयरफॉर थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, देखिए सबसे पहले आपको एक कंडीशन गिवन है, एफ एक्स आपके पास पी एक्स पी ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस क्यू ई रेज़ टू पावर 2x प्लस आर ई रेज़ टू पावर 3x गिवन है। पी क्यू आर जो है रियल नंबर्स है, एफ ऑफ 0 6 है। ठीक है, और एफ डैश लॉग ऑफ 3 जो है वो 282 है, और ये आपके पास 11 गिवन है। तो इनका यूज करके आप क्या करेंगे, 3 इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशंस में लिख देता हूं, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है कि x की जगह 0 पुट करना है, यहां से बन जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ऑफकोर्स 6। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, एफ डैश एक्स में log 3 पुट करना है, तो एफ डैश एक्स आपके पास कितना आएगा, देखिए p ई रेज़ टू पावर x, ठीक है, प्लस 2q ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 3r ई रेज़ टू पावर 3x। ठीक है, इसमें log 3 जब आप पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर 2x को आप ट्रीट करेंगे ई रेज़ टू पावर x होल स्क्वायर की तरह, राइट। तो यहां पे जब आप log 3 पुट करेंगे तो ये यहां से जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ये बन जाएगी 3p, ठीक है, 3p प्लस 2 इंटू 9 प्लस 18q, राइट, प्लस 18q प्लस 3 इंटू 27 दैट इज 81r। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस विल बी इक्वल टू 282। ठीक है, एक इक्वेशन आप यहां से बनाएंगे। इसी तरह से जो थर्ड कंडीशन गिवन है दैट इज, ठीक है, इसी तरह से थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, थर्ड इक्वेशन आएगी आपके पास
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू log 2 नेचुरल log ऑफ 2 एफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले देखिए जो एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन आएगी वो आपके पास कितने आएगी, इंटीग्रेशन होगी पी ई रेस्ट टू पावर एक्स, ठीक है। और दूसरे वाले की इंटीग्रेशन आएगी क्यू ई रेस्ट टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 और तीसरे की इंटीग्रेशन आर ई रेस्ट टू पावर 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब यहां से क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन आई इसमें लिमिट लेंगे 0 to 2, ठीक है। अब आप जानते हैं कि log ऑफ 0 जो होता है, ठीक है, पहले इसमें देखिए इंटीग्रेशन जब लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपर लिमिट ऑफ x की जगह पे log 2 करेंगे। अगेन आपके पास यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। देखिए थर्ड इक्वेशन जो आपके पास बन रही होगी इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, p e रेस्ट टू पावर x, ठीक है, e रेस्ट टू पावर x, और यहाँ पर पुट करेंगे आप log 2, ठीक है, log 2, तो 2p आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, log 2p, ठीक है। इसी तरह से q, अब e रेस्ट टू 2x यहाँ पर पुट करेंगे तो e रेस्ट टू x का स्क्वायर की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो 2 स्क्वायर, राइट, ठीक है, 2 स्क्वायर, राइट, तो 4q बाय 2 आपके पास ये बन जाएगा, राइट, 4q और अपॉन 2 टाइप का बन जाएगा। इसी तरह से r के लिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 की तरह ट्रीट करेंगे तो 8r अपॉन 3 आपके पास ये बन जाएगा। अब 0 जब लिमिट आप पुट करेंगे तो -p, ठीक है, -p माइनस फिर से 0 पुट करेंगे इसमें, राइट, इसमें फिर से 0 पुट करेंगे कहां पे, x की जगह पे, तो q अपॉन 2 वापस से पुट करेंगे तो r अपॉन 3, ठीक है, r अपॉन 3। यहां से जो इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी वो इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी, 2p माइनस p जो होगा वो p हो जाएगा, ठीक है, 2p माइनस p हो जाएगा। और यहां से अगर आप देखेंगे 4q बाय 2 माइनस q बाय 2 हो जाएगा 3q बाय 2, ठीक है, प्लस 7r बाय 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 11, राइट, दिस विल बी इक्वल टू 11। तो 3 इक्वेशंस आपके पास बनेंगी, दिस वन एंड दिस वन। इन तीनों को सॉल्व करके देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, कायदे से इसको जो एग्जाम में आप स्किप कर सकते थे, राइट, स्किप कर सकते थे, अदरवाइज इट इज टाइम टेकिंग क्वेश्चन। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा लास्ट में दैट विल बी, ठीक है, आपका जो आंसर आने वाला है दैट इज p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3 आपके पास सिंपल जैसा आंसर इसका आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख के सारे के सारे जो ऑप्शंस है उनको टिक कर सकते हैं। जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, q की वैल्यू आपसे पूछी है तो q की वैल्यू ऑफकोर्स यहाँ पे आपके पास कितने आने वाली है, 2 आने वाली है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे r की वैल्यू पूछी गई है तो r की वैल्यू 3 आएगी तो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'0, ठीक है, f'0 उसी में पूछा गया है, देखिए इसी क्वेश्चन में f'0 पूछा गया है तो f' अभी हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है, ये आपके पास f' है, ठीक है। जब इसमें आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा p प्लस 2q प्लस 3r आपके पास ये बनने वाला है। p की वैल्यू 1 रखेंगे, q की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9, दिस इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो 14 जो है आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, तो 14 आपका आंसर यहाँ पे आएगा तो f'0 जो होगा आपका 14 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, राइट, आपके पास कंडीशन क्या गिवन है, ई आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, इन कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है और इससे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज द डिग्री, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि देयर इज अ सिंगल पैरामीटर, ठीक है, सिंगल पैरामीटर यहाँ पर है। सिंगल पैरामीटर अगर है तो आपको इतना तो पता ही है कि फर्स्ट ऑर्डर ही होगा इसका, एक बार डेरिवेटिव लेके इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन किस तरह से आएगा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स व्हाट यू गेट 2y, y डैश में dy बाय dx को कह रहा हूं, राइट, प्लस 2c ये आपके पास आ जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, c की जो वैल्यू है ये आप वहां पे वापस पुट कर सकते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए y स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे 2 मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, 2c की जगह पे मैं 2y y डैश लिख रहा हूँ, ठीक है, और x साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 2c c अंडर रूट, ठीक है। अब c यहाँ से कितना जाएगा y y डैश, राइट, y y डैश, और c अंडर रूट आपके पास कितना जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ y y डैश, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री आप देखते हैं तो आप फ्रैक्शंस को रिमूव करके इसकी डिग्री देखते हैं, तो स्क्वेयर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 2y डैश एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 वाई स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। तो वाई स्क्वेयर की जो वाई की जो पावर है आप यहां से देख सकते हैं, वाई की पावर जो है आपके पास यहां से कितनी आ जाती है, ठीक है। y की जो आपके पास यहाँ पे पावर है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। y की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, यहां से देखिए, यहां पर अगर स्क्वायर आपने किया तो एक पावर यहां से, ठीक है। तो y का जो है आपके पास पावर कितनी हो जाएगी, एक यहां से आ जाएगी और एक यहां से आ जाएगी, 2 और एक 3 पावर आ जाएगी, यहां पर भी पावर 3 आ जाएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ओनली y डैश है, y डबल डैश नहीं है। तो ऑफकोर्स ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1, ठीक है। और उसका जो हाईएस्ट पावर है डेरिवेटिव की, दैट इज y डैश की पावर, दैट इज 3। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। यही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिग्री कितनी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो 3, राइट। तो 15th का जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिग्री उसकी 3 बनेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, उसके लिए भी आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 आइटम्स एज फॉलोज, ठीक है। आपके पास क्या गिवन है, ये जो स्टेटमेंट है आपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए यूज करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि f ऑफ 0 कितना होगा, ठीक है। f ऑफ 0 का मतलब क्या है, x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो 0 जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये जो कॉलम है ये 0 बन जाएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट का एक कॉलम 0 बन जाता है तो दिस इज 0 आइडेंटिकल इक्वल टू 0। तो बिना सॉल्व किए आपके पास ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, f ऑफ 0 आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि f लिमिट एस x अप्रोचेस टू 0 ऑफ f ऑफ x बाय x कितना होगा, सेम ही क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें अगर आप नोटिस करें, ठीक है, इसमें अगर आप नोटिस करें तो f ऑफ x बाय x की लिमिट आपसे पूछी गई है, ठीक है। लिमिट एस x अप्रोचेस टू 0, आपको पहले ही कैलकुलेट आप कर चुके हैं कि f ऑफ 0 जो है 0 है, राइट। तो जब डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, ठीक है। इसलिए आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा f डैश 0, ठीक है, सॉरी f डैश x डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव तो 1 है, तो f डैश x की जो लिमिट आएगी वही आपके पास इस केस में सॉल्यूशन होने वाला है, किसका, इसका वही सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव आप किस तरह से लेते हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे लेते हो, फर्स्ट रॉ का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट्स में आप डेरिवेटिव लेते हो, f डैश x आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रॉ का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा sin x, ठीक है, माइनस साइन एक्स 1 और 0, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 cos x, ठीक है, 2 cos x 2x और 2, राइट। और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर x 1 और 0, ठीक है, 1 और 0, ये आपके पास फाइनली बन जाएगा। अब इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास f डैश x है, ठीक है। आपने क्या किया, माइनस साइन x, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 0 और यहाँ पर 2 cos x, ठीक है, 2x और 2, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर x 1 और 0। अब इसको देखेंगे आप प्लस क्या करेंगे, दूसरे वाले रो का डेरिवेटिव, ठीक है, माफ कीजिएगा मैंने सारे डेरिवेटिव यहाँ पर साथ में ही ले लिए, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज रखेंगे पहले तो आप, ठीक है। तो 2 sin x x स्क्वायर 2x ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर tan x x और 1, ठीक है, प्लस करेंगे। अब फर्स्ट वाले रो को एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो 2 cos x आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, ये 2x आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, राइट, और यहाँ पे 2 बन जाएगा, और तीसरे वाले रो को भी एज इट इज रखेंगे, ठीक है। आपको डिटर्मिनेंट का जो डेरिवेटिव है वो ऑलरेडी फाइंड करना अच्छे से आता है, ठीक है, वो आपको पहले से पता है, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट वाला बन जाता है टेंजेंट x1। और तीसरा पार्ट जो इसका आएगा, फर्स्ट और सेकंड रो को आप सेम रखेंगे, cos x x और 1, यहाँ पर 2 sin x x स्क्वायर और 2x इनको सेम रखेंगे, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x 1 और 0, ठीक है। अब तीनों में आप 1 बाय 1 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर इसका होगा वो आ जाएगा, मतलब ये आपके पास लिमिट कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट रो में 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो तीनों 0 बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट का ये वाला पार्ट तो इक्वल टू 0 है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे, 0 0 0 बन जाएगा, तो ये पार्ट भी 0 बन जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो सेकंड रो से ये 0 बन जाएगा, ठीक है, सेकंड रो से 0 बन जाएगा, मतलब ये जो लिमिट है आपके पास ये 0 ही आने वाली है, ठीक है। इसका मतलब f डैश 0 जो है उसकी लिमिट 0 आएगी, मतलब
एफ ऑफ एक्स बाय एक्स की जो लिमिट आनी थी वो 0 ही आपके पास आनी चाहिए थी। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, लिमिट एस एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है देखिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर आप फंक्शन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब आप डिटर्मिनेंट को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना चाहते हैं, इसका मतलब आप किसी एक रो या कॉलम को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो लेट अस से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, वहां से आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस एक्स एज इट इज रखेंगे, 2 sin x और tan x। ठीक है, यहां पर 1 बाय एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाय एक्स हो जाएगा, 1 2x और 1 बन जाएगा। राइट, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके आप इसमें 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगी लिमिट एज x टेंड टू 0। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आने वाला है, लिमिट एज x टेंड टू 0 ऑफ, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इजीली आ जाएगा tan x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, tan x माइनस कॉस एक्स। अब अगर आप यहां पर लिमिट 0 पुट करेंगे तो tan की जो वैल्यू होती है 0 पे वो 0 ही होती है, कॉस की वैल्यू -1 होती है, तो कॉस ऑफ 0 1, इसका मतलब आपका आंसर जो आने वाला है दैट विल बी -1। राइट, तो देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर की लिमिट एट x approaches to 0 पे। राइट, तो therefore your answer will be option A -1 will be the right answer। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 हम करने वाले हैं। देखिए आपके पास क्या कहा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, ये आपके पास स्टेप फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू फंक्शन है। ठीक है, ये क्या करता है आपके पास, जैसे 2.12 है, ठीक है, तो इसको 2 के इक्वल कर देता है और माइनस वालों को एक पीछे। ठीक है, आपको पहले से ही आता होगा। राइट, तो देखिए यहाँ पे पाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3.14 के अप्रोक्स इसका स्क्वायर, तो 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 9 ही बन जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको आप देख सकते हैं, दिस इज साइन ऑफ 9x एक्चुअली। ठीक है, और इसी तरह से माइनस यहाँ पे लगा है, तो दिस इज कॉस ऑफ, ठीक है, अब -9 पॉइंट समथिंग है, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा दैट विल बी -10। ठीक है, -10, तो दिस इज कॉस ऑफ -10x। राइट, लेकिन कॉस ऑफ -x कॉस ऑफ x के इक्वल होता है, तो दिस इज कॉस ऑफ 10x। राइट, कॉस ऑफ 10x। अब यहाँ पे आप अगर π/2 पुट करेंगे तो दिस विल बी साइन ऑफ 9 × π/2। ठीक है, साइन ऑफ 9 × π/2, और यहां पर अगर करेंगे तो cos ऑफ 5x आपके पास बन जा रहा होगा। राइट, तो ये आपके पास कितना आने वाला है, साइन 9 π/2x को आप किस तरह से देख सकते हैं, दिस इज साइन ऑफ 4π + π/2। ठीक है, 4π + π/2, एंड दिस इज आल्सो 2π + π/2। ठीक है, 2π + π/2, इसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं। राइट, दिस इज प्लस। अब आप जानते हैं कि 0 2π 4π जो है वो 0 के पास होते हैं, तो प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, दिस इज साइन ऑफ π/2 दैट इज 1, दिस इज कॉस ऑफ π/2। ठीक है, कॉस ऑफ π/2 आपके पास कितना होता है 0, तो 1 - 0, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो 1 आ जाएगा इजीली। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। आप कीजिएगा, जब यहाँ पे x आप पुट कर रहे होंगे, ठीक है, जब आपने 10x में π/2 पुट किया तो ये बनेगा 5π। ठीक है, दिस इज 5π एक्चुअली, तो 5π कॉस ऑफ 5π की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, -1 होती है, तो आपका जो आंसर इस केस में आएगा दैट विल बी कॉस ऑफ 4π + π/2 इज सिंपली 1। ठीक है, 1, और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये कितना आने वाला है, दिस इज प्लस हियर। ठीक है, दिस इज प्लस आपके पास अगर करेंगे तो प्लस आपके पास करके -1 आएगा। ठीक है, +-1 आएगा, cos ऑफ -5, दिस विल बी 0। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से f ऑफ π/4 वहां पे पुट किया है, गिवन है, तो आपके पास देखिए सॉल्व करके कितना आता है, साइन ऑफ 10x, ठीक है, सॉरी साइन ऑफ 9x, ठीक है, प्लस cos ऑफ 5x। ठीक है, सॉरी 10x आपके पास ये आया था सॉल्व करके। ठीक है, इसमें π/4 जब पुट करेंगे आप तो आपके पास आएगा साइन ऑफ 9π/4, ठीक है, प्लस cos ऑफ 10π/4। ठीक है, ये आपके पास आने वाला है। इसको अगर आप देखेंगे तो साइन ऑफ 9π/4 का मतलब क्या होता है, ठीक है, साइन ऑफ 9π/4 का मतलब क्या होता है, दिस इज 2π + π/4। ठीक है, एंड दिस इज cos ऑफ, ठीक है, व्हाट इज दिस इक्वल टू, cos ऑफ, दिस इज सिंपली, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज
2 पाई प्लस 2 पाई बाय 4, ठीक है। तो दिस इज पाई बाय 2 एक्चुअली, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे दिस इज साइन पाई बाय 4, दैट इज 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। कॉस ऑफ पाई बाय 2, कॉस ऑफ पाई बाय 2 इज 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी 1 बाय अंडर रूट 2 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास क्या है, देखिए आपके पास क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट 2 आइटम्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो होंगे इसके बेस पे होंगे, तो डिटर्मिनेंट आपके पास एक गिवन है, ठीक है। ए अल्फा ए बी सी की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पे 21st क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो ए बी सी पर क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए, उससे क्या होगा 2 आइटम्स 0 आ जाएंगे और ये जो होगा इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसके लिए ऑपरेशन आप लगाएंगे रो 3 माइनस, देखिए अल्फा ए, ठीक है। तो आपके पास क्या करना पड़ेगा आपको, रो 3 माइनस अल्फा टाइम्स रो 1, ठीक है। अल्फा टाइम्स रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। अगर इसको लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, अगर ये 0 बन गया तो ये भी 0 बन जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली सॉल्व होके आ जाएगा, राइट। आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी ए अल्फा प्लस बी। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी अल्फा प्लस सी एज इट इज रहेगा, ये दोनों 0 बन जाएंगे और ये जो होगा आपके पास कितना बन जाएगा, दिस इज माइनस अल्फा टाइम्स, ठीक है, माइनस अल्फा टाइम्स रो 1 मीनिंग अल्फा ए प्लस बी, ठीक है, माइनस बी अल्फा प्लस सी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं किसको सॉल्व करके जो आपके पास आने वाला है वो आएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मिल रहा होगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। अब अल्फा जो है किसी भी वैल्यू के लिए 0 गिवन है, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसका मतलब ये जो है नेसेसरली 0 नहीं है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है आपका अंडर रूट ए सी होना चाहिए। ये जो कंडीशन है आप जानते हैं जीपी के लिए है कि बी जो है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब जो है एबीसी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है। इसका मतलब जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया था, देखिए आपको कहा गया था कि जब A7 होगा, B4 होगा, C2 होगा, ठीक है, तो अल्फा जो है आपके पास रूट बनना चाहिए किसका, डिटर्मिनेंट का, ठीक है। डिटर्मिनेंट इक्वेशन ही है आपके पास, ठीक है। इक्वेशन को ही डिटर्मिनेंट को ही इक्वेशन कहा गया है, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, तो देखिए जब आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो वो आपके पास कितना आया है, दैट इज माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी। इसका मतलब अगर ये 0 नहीं हुआ तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है, इसको 0 होना पड़ेगा तभी रूट बन पाएगा, राइट। अल्फा तभी रूट बन पाएगा। तो अल्फा जो है, अल्फा की जगह एक्स रखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और ए बी सी आपके पास वहां पे क्या क्या गिवन है, देखिए ए बी सी आपके पास 7, 4 और 2 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 7x स्क्वायर, ठीक है, प्लस और दूसरा वाला कितना गिवन है 4, ठीक है। तो 8x प्लस में और c आपके पास देखेंगे कितना गिवन है, c इज गिवन 2, ठीक है, तो प्लस 2, तो 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो क्या होगा 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, इसका मतलब आपका ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्या गिवन है, m थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2n वेयर n इज द फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ m थीटा। देखिए किसी भी फंक्शन की जो लीस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, वो या तो एंड पॉइंट्स पे आती है या तो जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे आती है। तो डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो m डैश थीटा आप यहां से फाइंड कर रहे होंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, वो आएगा 2 कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, दैट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आपके पास क्या आएगा, दूसरे वाले जो टर्म है उसका डेरिवेटिव आएगा n स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 tan थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसको अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, कॉट थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, देखिए
अगर आप इसको देखेंगे तो कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, इसको आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन क्यूब थीटा यहाँ पे बन जाएगा, एक साइन थीटा यहाँ पे है तो वहां पे हो जाएगा साइन 4 थीटा, ठीक है, साइन 4 थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एन स्क्वायर भी है, ठीक है, एन स्क्वायर को साथ में लेके चलेंगे तो एन स्क्वायर साइन 4 थीटा वहां पे हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉस की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट रेज़्ड टू पावर 4 थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एन क्योंकि आपके पास फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर गिवन है, इसका मतलब एन आपके पास होगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एन होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा की जगह एन रख देंगे तो वही मिनिमम वैल्यू होगी, तो वो क्या होगी, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की जगह एन रखेंगे, एन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर एन है तो टेन स्क्वायर थीटा 1 बाय एन होगा, राइट। तो एन स्क्वायर बाय एन जो है एन ही बचेगा, यहाँ पे 2n, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 4n यहां से आ जाएगा, ठीक है। 4n विल बी द करेक्ट ऑप्शन, देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा क्या गया है, अंडर व्हाट कंडीशन डज m अटेन द लिस्ट वैल्यू, कौन सी कंडीशन के अंदर जो m होगा वो मिनिमम वैल्यू ले रहा है। हमने सॉल्व करते हुए देखा कि n जो था वो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल आया था, इसका मतलब ऑप्शन जो था वो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज फाउंड बाय जॉइनिंग x = 0 y = 0 एंड गिवन लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक्सिस में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गिवन है। देखिए x = 0 ये वाली लाइन है, ठीक है, और y = 0 x एक्सिस को कहा गया है, ठीक है, दिस इज y = 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 जो है आपके पास ये लाइन हो जाएगी, ये पॉइंट 1,0 ये 0,1, और 6x प्लस 3y जो है आपके पास कौन सी वाली लाइन हो जाएगी, ये 1/2 पे यहाँ पे कट कर रही होगी, ठीक है, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये जो आपके पास ये वाली यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनेगी, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनेगी, इसको अगर आप ढंग से देखेंगे इस क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है, ठीक है। इसका जो डायगोनल बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा, इस डायगोनल की इक्वेशन पूछी गई है, तो हम इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका और इसका, ठीक है, और 0 0 से पास कर रहा होगा तो स्लोप यहां से इजीली आ जाएगी और लाइन भी हम निकाल लेंगे, y = mx टाइप की लाइन होने वाली है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 5x = 2, ठीक है, 2, ठीक है। तो x आपके पास यहां से कितना आ जाएगा, 5x = 2, x आ जाएगा 2/5, ठीक है। इस तरह से y को अगर कैलकुलेट करेंगे तो y आपके पास हो जाएगा 3/5, ठीक है, 3/5। तो आपके पास जो पॉइंट ये वाला है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली 2/5, 3/5, ठीक है, और 0, 0 से भी पास कर रही है, तो स्लोप यहाँ पे कितने हो जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 3/2 आपकी स्लोप होने वाली है, ठीक है, 3/2 स्लोप होने वाली है। y = mx टाइप की लाइन होगी, तो लाइन एक्चुअली विल बी y = 3/2x, ठीक है, y = 3/2x। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके देखें तो ये एक्चुअल में कौन सी लाइन है, दिस इज 3x - 2y = 0, ठीक है, 3x - 2y = 0, देयरफॉर ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। इसी तरह से आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।